धम्म पद गाथा क्रमांक 277, 278 और 289, ये तीन गाथाओं की देशना एक ही स्कंद में आती है, एक ही विभाग में आती है। और ये गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय 500 भिक्षुओं को उद्देश्य करके ये गाथा कही थी, एक ही वग्ग में आती है। आज दिनांक 12 नवंबर 2020 ये धम्मपद की तीन गाथाएं। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निबन्धति दुःखे ये समग्रो विशुद्धिया। दूसरी गाथा है सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे ये समग्रो विशुद्धिया। सब्बे धम्मा अनात्ताति यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे ये समग्रो विशुद्धिया। तथागत भगवान बुद्ध बड़े भिक्षु संघ के साथ श्रावस्ती के जेतवन विहार में ध्यान साधना हेतु विहरते थे, रहते थे। उस समय एक बार 500 भिक्षु तथागत बुद्ध से कमवट ठान लेकर वो अरण्य में चले गए और अरण्य में जाकर उन्होंने अभ्यास भी किया, लेकिन जो वो फल चाहते थे वो फल की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत लोगों का अभ्यास ठीक से नहीं हो पाया, तो इसीलिए अरण्य से आने के बाद वो वापस आ गए अरण्य से और तथागत बुद्ध को मिलकर उन्होंने सोचा कि हम बुद्ध से मिलकर दूसरा कोई कमवट ठान पूछेंगे जिससे हमें फल की प्राप्ति हो जाए। ऐसा सोचकर वो आ गए और आकर बुद्ध को मिले वो। और जब बुद्ध ने उन्हें पूछा तो उन्होंने अपने अभ्यास के बारे में बता दिया कि उनको उससे जो लाभ होना चाहिए हुआ नहीं। तो ये तथागत भगवान बुद्ध ने उनसे सुनकर उन 500 भिक्षुओं को इस प्रकार की बड़ी महत्वपूर्ण गाथाएं की देशना तथागत बुद्ध ने की। बुद्ध ने देखा कि जो 500 भिक्षु आज वहां है ये काश्यप बुद्ध के काल में भी थे और काश्यप बुद्ध के काल में इन्होंने 20,000 वर्षों तक अनित्य भावना का अभ्यास किया हुआ है। इनका बुद्ध को पता चला और तब बुद्ध ने उन्हें अनित्य लक्षण वाली ये जो गाथाएं तथागत बुद्ध ने उन्हें बताई कि जिस गाथाएं सुनकर उनका बड़ा लाभ हो गया,
सब्बे संखारा अनिच्चाति, यानी सारे जो संखार है, जो भी विचार है, विचार स्कंध है, भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य के बारे में जो भी हम सोचते हैं, ये सारे संखार, संखार की जो गांठें होती है, जो बंधती जाती है पंचस्कंध के द्वारा जो हम कर्म करते हैं, तो ये सारे संखार की गांठें अनित्य है। ये हमेशा बदलते रहने वाली है, परिवर्तित होने वाली है, लेकिन इन्हें केवल बौद्धिक बल से जानकर मुक्ति नहीं मिलती। सब कुछ परिवर्तन है, बदलने वाला है, यह तो हर एक व्यक्ति जानता है, तो उससे मुक्ति नहीं मिलती। यदा पඤ्याय पश्यति, यदि इस संखारों को हम प्रज्ञा दृष्टि से देखें, प्रज्ञा से उस परिवर्तन का, उस बदल का साक्षात्कार करें, जो परिवर्तन, जो बदल बाहर नहीं, हमारे शरीर के भीतर ही हो रहा है। शरीर के भीतर ही ये पंच स्कंद का बदल प्रति पल पल, प्रति क्षण क्षण हो रहा है। लेकिन वो प्रज्ञा दृष्टि यदि जगी नहीं, तो हम उसे पहचान नहीं सकते, हम उसे जान नहीं सकते, उनका अनुभव नहीं ले सकते हैं। और जब अनुभव नहीं ले सकते हैं, तो उसका साक्षात्कार तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए प्रज्ञा दृष्टि जगाकर इन परिवर्तनशील पंचस्कंद का यदि हम साक्षात्कार करने लगे, तो पंचस्कंद का स्वभाव है उपज्जित्वा निरुज्जन्ति, वो जहां उत्पन्न होते वहीं उसका निरुज्ज, वही उसको निरोध भी होता है उसका। ये नेचुरल फिनोमेना है। कौन निरोध करता है, कैसा निरोध होता है, ये निसर्ग नियामता है। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। वो एक फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल ट्रूथ है कि जो कुछ निर्माण हुआ वो नष्ट होगा। निर्माण होना, कुछ समय तक टिकना, रहना और नष्ट हो जाना। निर्माण होना, कुछ समय तक रहना और नष्ट हो जाना, तो यही उसका स्वभाव है। और जब साधक, कोई बुद्धिमान व्यक्ति या साधक जब इसे देखता है अपने अनुभव से, अरे देखो ये तो संवेदना निर्माण हो गई, कुछ देर तक चली और नष्ट हो गई, और दूसरी नई निर्माण हो गई, यह भी कुछ देर तक चली, नष्ट हो गई, यह भी नई निर्माण हो गई, कुछ देर तक चली, नष्ट हो गई। तो इस प्रकार का साक्षात्कार भीतर ही भीतर यदि प्रज्ञा से चित्त को इसका साक्षात्कार हो जाता है, तो उसका लाभ निश्चित रूप से होता है। इसीलिए बुद्ध ने ये जो 3 गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पඤ्याय पश्यति अथ निबिंदते दुखे ये समगु विशुद्धिया, यही विशुद्धि का मार्ग है, यही चित्त को निर्मल करने वाला मार्ग है, ये तथागत बुद्ध बताते हैं। उसी प्रकार सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पඤ्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ए समग्गो विशुद्धिया, यानी जो कोई धर्म है, जो कुछ निर्माण होने वाली अवस्थाएं है, निर्माण होने वाले जो एलिमेंट्स है, जो घटक है, जो धातुएं है, निर्माण होती नष्ट होती है, निर्माण होती है नष्ट होती है। और जो निर्माण होती नष्ट होती है, वो नष्ट होने का मतलब उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, वहां रहती नहीं, बनी नहीं रहती। तो यदि उसके प्रति हमने आसक्ति निर्माण की, उसके प्रति हमने राग जगाया, लोभ मोह जगाया, तो जब तक वो है तब तक अच्छा लगता है हमें, और जब नष्ट हो गई तो पुनः तो उसको हम नहीं ला सकते, तो मतलब है दुख। यदि सुखद वेदना भी निर्माण हो गई, निर्माण होती ही है,
तो निर्माण हो गई और उसके प्रति हमने राग जगा दिया, आसक्ति जगा दी, तो जब तक सुखद वेदना है तब तक तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लेकिन वो वेदना हमेशा रहने वाली है नहीं, वो तो नष्ट होने वाली है, उसे रोका नहीं जा सकता, किसी हालत पर उसे रोका नहीं जा सकता। तो जब सुखद वेदना नष्ट हो गई तो दुखद आ गई या न्यूट्रल फीलिंग आ गई। तो जिसने किसी ने उस वेदना के प्रति, उस संखार के प्रति आसक्ति जगाई, लोभ जगाया, राग जगाया या द्वेष जगाया, तिरस्कार जगाया, तो वो दुख होगा ही, दुख को कोई जन्म देने वाला है। इसी प्रकार ये अनित्य और अनात्म है, अनत्ता, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं। ये जो संवेदनाओं का जो प्रवाह चलता है, उसका जो भवचक्र चलता है, तो वो चलता ही रहता है, लेकिन उसे मेरा न मानो, मैं नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है, ये शाश्वत नहीं, नित्य नहीं, बदलने वाली है। इस प्रकार उसे जब प्रज्ञा से देखते हैं तो ये समग्र विशुद्धिया, तो हम अपने चित्त को विशुद्ध करने की दिशा में जा रहे हैं, और चित्त विशुद्ध होगा, जरूर होगा। तो इसीलिए इन पंच स्कंदों को जानकर कि ये मेरा नहीं, मैं नहीं, बदलने वाला है, ये पीड़ा देने वाला है, प्रताड़ित करने वाला है, इस प्रकार से उन्हें जानने से उसके प्रति आसक्ति नहीं बल्कि डिटैचमेंट निर्माण करना है, वैराग्य निर्माण करना है। ये मेरा नहीं है, मेरा भाव छोड़ देना है। तो ये फिनोमेना चलते रहेगा, वेदनाएं संवेदनाएं आएगी, रहेगी, निकल जाएगी, आएगी, कुछ समय तक रहेगी, निकल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। केवल साधक को या बुद्धिमान व्यक्ति को हमें ये देखना है कि प्रज्ञा से उसका साक्षात्कार करना है, तो विशुद्धि का हम साक्षात्कार कर लेंगे। इन्हें क्यों हम अपना नहीं कहते? क्योंकि ये हमारे वश में नहीं है। मैं चाहूं वैसी संवेदनाएं मेरे शरीर के भीतर पंचस्कंध में निर्माण नहीं होती, जो मैं चाहता हूं वैसा नहीं होता, जो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा न हो तो वैसा भी नहीं होता है। जो चाहता हूं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा होने लगे मेरे शरीर में, तो वैसा भी नहीं होता, मेरे चाहने से नहीं होता। और जिसे मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वैसा करते रहने से, तिरस्कार करते रहने से भी, मेरे नहीं कहने से भी वो वैसा नहीं होता है। वो अपने ढंग से, निसर्ग नियामता, वो अपने ढंग से वो चलते रहती है। तो बुद्धिमान आदमी ने उससे जो मुक्त होना है, तो ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये अर्थ शून्य है, इसके पीछे चिपकना, इसके प्रति आसक्ति जगाना, राग जगाना, मोह जगाना, ये दुख देने वाला ही होगा, हमें बंधन में बांधने वाला ही होगा। तो इसीलिए बंधन से यदि मुक्त होना है तो उनसे वैराग्य जगाओ, उनसे नैष्क्रम्यता जगाओ, उससे डिटैचमेंट जगाओ, और प्रज्ञा को जगाओ, बोध को जगाओ। प्रज्ञा कौन सी? कि ये जो कुछ मैं अनुभव कर रहा हूं, सुखद संवेदना हो, तो भी वो बदलने वाली है, अनित्य है। दुखद संवेदना का अनुभव कर रहा हूं, वो भी बदलने वाली है, अनित्य है, परिवर्तनशील है। इस प्रकार का भाव जगाना, उसे कहते हैं विजडम, इसे कहते हैं प्रज्ञा। तो यह भाव अपने आप भी नहीं जगता है, सुनने से, कहने से भी नहीं होता है। इसे अभ्यास के द्वारा, अपने प्रैक्टिस के द्वारा उस भाव को जगाना पड़ता है, और ये भाव जगाने पर वो विशुद्धि का मार्ग खुल जाता है और चित्त विशुद्ध हो जाता है। ये बात जब तथागत बुद्ध ने उन 500 भिक्षुओं को बताई जेतवन के बिहार में, तो ये सुनकर
500 भिक्षु लाभी हो गए। अर्हत उन्हें मिल गया, क्योंकि बुद्ध के बताने के बाद साक्षात्कार होने लगा उनको। उन्होंने भीतर अपने देखना शुरू कर दिया, और देखना शुरू करते ही उन्होंने फल का साक्षात्कार कर लिया, और धन्य हुए जिनके लिए वो भिक्षु बनकर अभ्यास कर रहे थे, उसका फल उन्हें जीते जी मिल गया। और 500 भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध का अभिनंदन किया और फल पा लिया, अपने प्रयास से फल पा लिया। बुद्ध ने उनको जो रास्ता बताया, उस रास्ते से चलकर वो लाभी बन गए और अपना कल्याण किया। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले। आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल।